आप इस जीत हार को किस तरह से देखते हैं, और संविधान अगर डेमोक्रेसी के आईने में अगर देखें तो क्या दिख रहा है आपको? देखिए, मैं तो धनंजय जी ये देखता हूं कि आज लोकतंत्र को फिर एक चप चपत लगी है। क्योंकि बात इसकी नहीं कि अरविंद केजरीवाल हार गए और कांग्रेस के लोग खुश हैं कि हमने बदला ले लिया। आप किससे बदला ले रहे हैं? बात यह कि क्या तंत्र के जरिए ही चुनाव जीते जाएंगे, या जनता की भी कोई भूमिका होगी, या कोई पॉलिटिकल कहानी चलेगी इस देश में? मेरा मानना है कि, और मैं आपके चैनल पर जब 5-6 रोज आप तो एक तो बाहर थे, और आपकी जो स्त्री काल की टीम थी वही ज्यादातर रहती थी, मैं लगातार कहता था, मैं कहता था कि शायद बात ये पसंद ना आ रही हो, लेकिन मेरा मानना है कि राजीव कुमार चुनाव जीतेंगे। क्योंकि एक अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे, एक नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, और एक राजीव कुमार चुनाव लड़ रहे थे। उस दिल्ली के मतदाताओं के पास एक वोट था। इस देश में हर आदमी के पास एक वोट है, इवन प्रधानमंत्री के पास भी एक ही वोट है। लेकिन राजीव कुमार के पास लाखों वोट है। वो जब जिसको चाहते हैं उतने वोट दे देते हैं। और ये बात आपने हरियाणा में देखी, वहां भी हम लोगों के सारे असेसमेंट बिल्कुल गलत साबित हुए। लेकिन इस बार चूंकि हम लोग दो कहानी सुन चुके थे, एक हरियाणा की एक महाराष्ट्र की, तो हमें बिल्कुल स्पष्ट था कि खेल क्या होने वाला है। महाराष्ट्र के बारे में राहुल गांधी ने बताया तो एक कहावत सुनी है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब कांड हो जाता है तब 2 महीने बाद राहुल गांधी आके बताते हैं कि देखिए ये हो गया है। और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं। भाई, जिन लोगों से आपका सामना है, देश के लोगों को बताना पड़ेगा कि ये जालसाज हैं। देश के लोगों को बताना पड़ेगा कि ये जो चुनाव आयोग है ये जालसाज है, झूठा है, सरकार के साथ बैटिंग कर रहा है। आप कह रहे हो वो प्रमाण दे दीजिए तो हम मान लेंगे। अभी दिल्ली के बारे में भी आप देखिएगा, 2 महीने बाद बताया जाएगा कि कैसे कैसे बेईमानी हुई। और बेईमानी बिल्कुल क्लियर है। और मैंने कल भी आखिरी दिन आपके चैनल पर कहा था कि 5-6% का वोट हर हाल में बड़ी खूबसूरती से हमारे चुनाव आयुक्त कर देंगे राजीव कुमार। और देखिए, पूरा चुनाव राजीव कुमार ही लड़ रहे थे। आप पूछे कैसे? प्रवेश वर्मा चुनाव की घोषणा होने के पहले से खुलेआम पैसे बांट रहे थे, बाकायदा लिखा पढ़ी पर। हम लोगों ने ऐसा जरूर सुना, और पूरे साहब ने भी एक लंबा कैरियर देखा है, यदा कदा पैसे से बटते थे, लेकिन लिखा पढ़ी में फॉर्म भरवा करके कि आप भरिए, रेगुलर आपको मिलेगा, जैसे कोई पेंशन स्कीम चल रही है। ये तो पहली बार हमने देखा। फिर चुनाव की घोषणा भी हो गई। ये कौन कर रहा था? अगर ये राजीव कुमार नहीं होते तो क्या ये बीजेपी कर पाती? तो जाहिर ये चुनाव राजीव कुमार की वजह जीते। जिस ढंग से पुलिस का नंगनाच हुआ और चुनाव आयोग ने एक भी नहीं सुनी, तो बीजेपी को मतलब राजीव कुमार का ही शुक्रिया करना चाहिए। और करेंगे, अभी वो रिटायर हो जाएंगे और पता चलेगा कि किस ढंग का शुक्रिया करते हैं। हालांकि मेरे मन में अभी भी कहीं आशंका है कि वो रिटायर होंगे कि नहीं होंगे। अब आप कह सकते हैं कि साहब वो रिटायर होना पड़ेगा क्योंकि उनको पुनः नियुक्त किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो भाई, कानून भी उनका है, संविधान भी उसका है। मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहेंगे तो नोटिफिकेशन जारी, ऑर्डिनेंस ला करके बढ़ा देंगे, और बाद में संसद में ले आएंगे कि हमने व्यवस्था कर दी कि नहीं 2 बार तक हो सकता है आदमी। क्या कर लेंगे आप? कौन से कोर्ट में जाएंगे?
कौन सी अदालत में जाकर के आप ये कहेंगे कि साहब ये बेईमानी हो रही है? तो चुनाव तो कुल मिलाकर के राजीव कुमार ने जीता और ये तय था पहले से। मैं ये बात मैं 1 महीने से लगातार कह रहा था। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब विभिन्न चैनल्स पर ये बताया जाने लग गया कि कांग्रेस देखिए 0 पर आ गई, उसने अरविंद केजरीवाल को हटवा दिया। ये तो एक सैडिस्ट प्लेजर है कि पड़ोसी के मकान को आग लग गई, हमारा भी जलते जलते बच गया तो कोई बात नहीं है। क्या उससे आपको मिला? ठीक है, अरविंद केजरीवाल बहुत दम्भी व्यक्ति हैं, तो आपने उनकी जगह किसको आप ले आए हैं? मोदी जी को लाए ना, तो वो भी उससे बड़े दम्भी है। मुझे लगता है कि और अब चिंता ये भी लोगों की कि अब अरविंद केजरीवाल कैसे सरकार पंजाब की बचाएंगे, गठबंधन में क्या होगा। भी देखिए इस समय 2 घंटे में हम लोग ये इस बात पर कोई नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन मुझे लगता है कि आज फिर हमारे देश को, लोकतंत्र को एक लंबी चपाट लगी है, चमाट जिसको बोलते हैं, गाल पर थप्पड़, जिससे हमारी डेमोक्रेसी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जी जी।